डियर स्टूडेंट्स, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। सुबह, दोपहर, शाम। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं। इसके अलावा भी हम खाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हज़म होती रहती हैं, फिर जो है न्यू हम खाते रहते हैं। इस तरह से एक प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन इन सबको करने के लिए हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक केमिकल्स होते हैं जो ये काम करते हैं। उनको कहा जाता है एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर ना होते तो हमारा एक टाइम का खाना जो है वो डाइजेस्ट करने में तकरीबन 50 साल लग सकते हैं। तो ये एंजाइम्स की बदौलत जो है हमारे जो भी रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर वो तेज हो जाते हैं। सो एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट व्हिच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ लिविंग सिस्टम। ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। और प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अगर उसी पे काम करते हैं जहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं तो उनको कहते हैं इंडो एंजाइम या इंट्रासेलुलर एंजाइम। अगर उससे निकल के दूसरे सेल्स के अंदर काम करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सो एंजाइम या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एंजाइम जिस रिएक्टेंट पे काम करते हैं उस रिएक्टेंट का नाम है, उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट हमेशा छोटा होता है उस एंजाइम से। सबस्ट्रेट कभी भी बड़ा नहीं होता। जैसे कि जूसर मशीन होती है, जूसर मशीन में कोई चीज हमें जो है डालनी है, उसमें रिएक्शन करवाना है, तो इसी तरह से वो चीज जो छोटी होगी और एंजाइम जूसर मशीन बड़ी होगी। इसी तरह से एंजाइम भी ये प्रोसेस होता है। एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं नेचर में और काम करने में। जो एंजाइम फॉर सपोज एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने वाला है, वो हमेशा प्रोटीन को तोड़ेगा, किसी और पे काम नहीं करता। तो प्रोटीएज एंजाइम जो है प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन पे रिएक्शन करेगा। और जो अमाइलेज एंजाइम है स्टार्च को तोड़ने वाला, वो हमेशा स्टार्च को ही तोड़ेगा, किसी और चीज को नहीं तोड़ेगा। तो ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है। एंजाइम्स जो एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी काम कर सकते हैं। एंजाइम्स की एक्टिविटीज को हम अगर बढ़ाना है तो हम एक्टिवेटर्स को यूज कर सकते हैं। कुछ आयंस को यूज करते हैं तो उसको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज को डिक्रीज करते हैं, तो उनको कहा जाता है इनहिबिटर्स। अच्छा, एंजाइम की ये भी प्रॉपर्टी है कि प्रोटीन के अलावा कोई और कंपाउंड भी इनके साथ हो सकता है, तो उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहा जाता है या कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहा जाता है। अच्छा, ये मैंने बताया आपको कि एंजाइम जो होते हैं वो सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्या ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन के अलावा बने होते हैं? वो बिल्कुल ही कम मिकदार में है, वो सिर्फ आरएनए के बने। थॉमस सेज साइंटिस्ट था और सिडनी अल्टमन, उसने डिस्कवर किया कि कुछ आरएनए के मालिक्यूल हैं वो भी एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम, तो उसको नाम दे दिया राइबोजाइम्स। इसके अलावा जो भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन के साथ कोई कोई एंजाइम जो है वो एक्स्ट्रा चीज भी रखता है जिसको कोफैक्टर्स कहते हैं। अब कोफैक्टर्स के 3 टाइप्स होते हैं, कोएंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप और एक्टिवेटर्स। अगर ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक है तो एक्टिवेटर। इस तरह से आज का इतना ही।